हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीएल एचईएमओ ऑपरेटर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस के, जिसमें 300 क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है और बहुत ही जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। कार्य का मात्रक होता है, उत्तर है जूल। प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है दूरी। ल्यूमेन किसका मात्रक है, उत्तर है ज्योति तीव्रता और फ्लक्स का। क्यूरी या किसकी इकाई है, क्यूरी जो है रेडियो एक्टिवता धर्म की इकाई है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियां होती हैं, उत्तर है द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, उत्तर है गति के तृतीय नियम। जो गति का तृतीय नियम होता है, अगर कोई दीवार है, उस दीवार पर अगर हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल हमें रिटर्न आता है, वो गति के तृतीय नियम में आएगा। जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही फोर्स हमें रिटर्न बल मिलता है, उसको गति का तृतीय नियम होगा। गति का जो द्वितीय नियम है, F बराबर ma है, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स बराबर। गति के प्रथम नियम जो है, किसी वस्तु अगर वो बाह्य अवस्था में है तो बाह्य अवस्था में रहेगी, अगर किसी वस्तु विराम अवस्था में तो विरामी अवस्था में रहेगी, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के न रोका जाए। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट का किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उत्तर संवेग संरक्षण। जो रॉकेट होता है वो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। अवश्य यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अवरोही के गिरने की आशंका होती है, उत्तर है विश्राम जड़त्व के कारण। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, क्लिनिक की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उनमें से कौन सा नियम लागू होगा, उत्तर है गति का पहला नियम लागू होगा। समुद्र में प्लावन करते समय आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र सतह के ऊपर रहता है, उत्तर है 1/10। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किस उत्पादन होता है, उत्तर प्रकाशीय ऊर्जा का। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों को इस्तेमाल वस्तु को किस नियम का अनुलेखन किया जाता है, उत्तर पास्कल के लॉ। 13 नंबर क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से माठा जाता है तो उसमें कौन क्रीम बनता है, वो कौन से नियम पर आधारित है, उत्तर अपकेंद्री बल। उसमें क्या लगता है, अपकेंद्री बल, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं। जेट इंजन किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, उत्तर है रेखीय संवेग। जो जेट इंजन है रेखीय संवेग पर कार्य करता है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी है, उत्तर 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है, उत्तर है 1/6। कितना है, 1/6। अगर आपने यहाँ से पृथ्वी पर से कोई भी भार, अगर 60 kg का भार ले जा रहे हैं तो ऊपर ले जाते उसका भार जो भार है वो 10 हो जाएगा, मतलब 1/6 से उसको सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है, 1/6। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है, किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरते रहता है, ये किस सिद्धांत पर है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, उत्तर प्लावन का नियम। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, उत्तर है न्यूटन ने। कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान है, उत्तर है 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये टॉप क्वेश्चन लिए गए हैं, 300 क्वेश्चन है जो कि हमेशा एनसीएल के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, 1 हार्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है, उत्तर 746 वाट के बराबर होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, उत्तर पृष्ठ तनाव के कारण। गेंद के 37 से कितने कोण पर फेंके जाए कि उसका अधिकतम
दूरी तय करेगी? उत्तर 45 के कोण पर। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर 45 के एंगल पर मारते हैं बॉल को, तो वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी। किसने न्यूटन से पूर्व ही बताया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? उत्तर ब्रह्मगुप्त ने। क्रिकेट की गेंद को कोण से मारा जाए कि वो ताकि अधिकतम दूरी तय कर सके? उत्तर 45 के कोण। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिस कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यय प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? उत्तर रदरफोर्ड ने। 29 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था? उत्तर डेविस ने। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है? उत्तर बॉयलर के अंदर उच्च ताप होता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीविक के प्रभाव पर। विकिरण उप तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? उत्तर पूर्ण विकिरण उप तापमापी द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि हम एनसीएल में पार्ट बाय पार्ट आपको मॉडल पेपर जैसा एक एक सब्जेक्ट का डाल रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सामान्य हो जाते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? उत्तर 32 डिग्री के बराबर होता है। अगर 32 डिग्री है तो आपका एक फ़ारेनहाइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस स्केल में कितना होगा? मतलब सेंटीग्रेड में कितना होगा? तो होगा 37 सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 हो जाएगा। अति लघु समय अंतरालों का सही मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर परमाणु घड़ियों का। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा 140 फ़ारेनहाइट। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? उत्तर है 4 सेंटीग्रेड। 4 सेंटीग्रेड पर जो पानी का ताप है वो सबसे अधिक होता है। साइकिल के ट्यूब में अधिकांश गर्मियों में क्यों फटते हैं? उत्तर गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है? झील का अधिक स्थल में जल का तापमान होगा? उत्तर 4 सेंटीग्रेड होगा। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? उत्तर चलन। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? उत्तर संवहन द्वारा। ऊष्मा के रूपांतरण की किस विधि में मध्य आवश्यक नहीं है? उत्तर है विकिरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? उत्तर है अवरक्त किरण। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लक्स की दीवार पर लगाई जाती है? उत्तर विकिरण। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? उत्तर है जल का। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है घट जाता है। अब द्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है घटता है। चावल को मापने में कहाँ अधिक समय लगता है? उत्तर है जो चावल को पकाने में सबसे ज़्यादा अधिक समय लगता है माउंट एवरेस्ट पर लगता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची शिखर चोटी है जिसमें 8। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर है वाष्पीकरण।
ऊष्मागति का प्रथम नियम की अवधारणा किससे पुष्टि करता है? उत्तर है प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण पर। जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर कार्य करता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान दोगुनी होता है? उत्तर 160 फ़ारेनहाइट। कितना? 160 फ़ारेनहाइट पर दोगुना हो जाता है। किस वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करता है? उत्तर है पिंड के द्रव्य पर। सेल्सियस में मापा कौन सा तापमान 300 केल्विन के बराबर होता है? उत्तर 27 सेंटीग्रेड। 273 बराबर होता है केल्विन, फिर इसके बाद जो 27 को जोड़ देंगे तो ये सेंटीग्रेड ये केल्विन के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैंक बॉडी किसकी विकिरण के अवशोषित कर सकती है? उत्तर केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को। मिट्टी के घड़े में किस कारण जल ठंडा रहता है? उत्तर वाष्पीकरण के कारण। परासरब तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? उत्तर है गाल्टन ने। ध्वनि की किस पर निर्भर है? जो ध्वनि का किस पर निर्भर है? आवृत्ति पर निर्भर है। विमानों के आंतरिक भागों को सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर है परासरब तरंगों की। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति को सीमा कहा जाता है? उत्तर है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य क्या है इस आवृत्ति को सुन सकता है। लगभग 20 सेंटीग्रेड ताप पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक रहेगी? उत्तर लोहा में। अगर लोहा को आप ठोकते हैं, उसका सेंटीग्रेड 20 है, तो उसका जो ध्वनि है बहुत ही तेजी होगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें परासरब ध्वनि का उपयोग किया जाता है? उत्तर है सोनोग्राफी। कौन सी तरंगें शून्य में प्रचारण नहीं कर सकती है? उत्तर है ध्वनि। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के प्रयुक्त होता है क्या कहते हैं? उत्तर है सोनार। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? उत्तर है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? उत्तर हाइग्रेन्स के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगे के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? उत्तर है ध्रुवण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? उत्तर मैक्सवेल ने। जो प्रकाश की विद्युत चुंबकीय की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम ये दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का भी विवर्तन होता है? उत्तर है ग्रे माल्टी ने। किसने दिखाया था? ग्रे माल्टी ने दिखाया था। कौन सा घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होता है? उत्तर है व्यतिकरण का सिद्धांत पर। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? उत्तर है 1 सेकेंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? उत्तर 8 मिनट 16 सेकेंड। कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर की दृष्टि से। डायोप्टर किसकी इकाई होती है? उत्तर लेंस की क्षमता की इकाई होती है। जो डायोप्टर है वो लेंस की क्षमता की इकाई होती है। श्वेत प्रकाश कितने रंग में मेल से बनता है? जो श्वेत है वो 7 रंगों से बनता है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? उत्तर है लाल का। जो लाल है वो श्वेत तरंगदैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है। उत्तर है लाल का। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है? उत्तर है लाल का।
अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? उत्तर है 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है? उत्तर है काला। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? उत्तर है फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तर है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव की आँख वस्तु प्रतिबिंब किस पर बनता है? उत्तर है रेटिना पर बनता है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? उत्तर है आइरिस। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? उत्तर है कॉर्निया को। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? उत्तर 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? उत्तर है निकट दृष्टि दोष होगा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तर है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चश्मा में प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? उन्हें चश्मे पहनाकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अम्बिदुता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तर सिलेंडरी लेंस का प्रयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? उत्तर है टंगस्टन का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? उत्तर यूरेनियम विधि द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? उत्तर है मंदक के रूप में। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? उत्तर है एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए। परमाणु बम में विस्फोटक में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? उत्तर द्रव्य की ऊर्जा में परिवर्तन के कारण निकलती है। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किसकी मिलाई जाती हैं? उत्तर है उसकी विद्युतीय चालक बढ़ाने के लिए। जब जर्मेनियम जली आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? उत्तर है बाह्य से सेमीकंडक्टर बन जाता है। विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? उत्तर है यूरेनियम। कृष्णचंद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? उत्तर है एस चंद्रशेखर ने। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से किसे शुरू और किन्हें किसकी खोज की थी? उत्तर डायनामाइट की खोज की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है राइट ब्रदर्स ने उसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? उत्तर एकर्ड एवं मार्शली ने। अब हम रसायन विज्ञान के पार्ट नंबर दूसरी वीडियो में बनाएंगे। दूसरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।